इलाके को तरक्की देने के हवाले से तो अपनी जगह पे उसकी एक हैसियत है, लेकिन यहाँ पे मैं अजीब समझता हूँ कि रियासत का क्या तस्वर है। रियासत का एक तस्वर ये होता है टैक्स कलेक्ट करती है, मैं और आप टैक्स देते हैं, उससे इसका निज़ाम चलता है। अब हमारे फाजल दोस्त ने करारदाद पेश किया कि जी इनको आज़ाद कर दो। एक थोड़ी देर के लिए हम तस्वर कर लेते हैं कि पूरा पोस्टल मकान का ये आप फ्री कर दें कि जी जो आए जो जाए, जो लाए जो नहीं ले जाए। इसी तरीके से आपका चमन से लेकर योग के क्या हाँ कमरदीन तक। बाकी बलूचिस्तान फिर क्या करेगा? मिसाल के तौर पर लोरालाई, दुकी, मूसा खेल, बारखान, कोल्लू, डेरा बुगटी, ये मैं अपने इस रीजन की बात करता हूँ, वहाँ पे भी तो गरीब लोग रहते हैं, तो वो कहाँ जाएं? वो फिर अभी एक फाजिल दोस्त ने कहा कि ये 1.5 महीने से मेरे इल्म में है वो क्या मसला है। तुर्बत में फ़िलहाल 1.5 महीने से ये सिलसिला रुका हुआ है। उसका रिएक्शन ये हुआ कि 2 बैंक लूट लिए। पंजगुर में सरेआम वीडियो जारी हुई है और तुर्बत में बैंक लूट लिया, 4 करोड़ उधर गए, पता नहीं इधर किधर गए। तो इसका मतलब है कि आप रियासत का तस्वर ख़त्म कर दें जनाब चेयरमैन साहब। हर एक को आज़ादी हो कि मैं बेरोज़गार हूँ, मेरे घर में चूल्हा नहीं जलता है, तो मैं उठूँ या तो किसी का घर तोड़ दूँ सरमाएदार का, या किसी की दुकान लूट लूँ या बैंक लूट लूँ। दूसरी तरफ आप जाएं, जैसे मेरे फादर दोस्त मौलाना साहब ने कहा कि बता कराची 5-5 गाड़ियां भर के जाती हैं। मेरा सवाल ये है कि जो इंसर्जेंसी है, यही बॉर्डर एरिया में ज़्यादातर एरिया से कंट्रोल भी हो रही है, वो कैंसर की तरह फैलती जा रही है पूरे बलूचिस्तान में। क्या वो इस माफिया के साथ नहीं मिला हुआ? क्या वो इस माफिया में कहूँगा स्मगलिंग एक रियासत के दुनिया में कहीं पे नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं है कि आप बॉर्डर खोल दें और जो जिसकी मर्जी है आप इस तरीके से तो हिंदुस्तान की बॉर्डर खोल दें, वहाँ पे आपको कद्दू, आलू, प्याज, टमाटर जो यहाँ पे 500 रुपए का है वहाँ पे आपको 50 रुपए का इंडिया से मिल रहा है। फिर मत करें, टैक्सेस का सिस्टम ही खत्म कर दें। इसी तरीके से दुनिया से आप इंपोर्ट करते हैं, उसको फ्री कर दें, आप अपना टैक्स छोड़ दें, आपको हर चीज़, ये डीजल या पेट्रोल जो आपको सस्ता मिल रहा है, ये है कि टैक्स नहीं है ना, टैक्स चोरी है। आप फिर इसी तरीके से कानूनी तौर पर रियासत को तस्वरी छोड़ दें, शिप के शिप आएंगे, मैं भी लाऊंगा, दूसरा भी लाएगा, तीसरा भी लाएगा आपकी कराची। अब मैं छोटी सी आपको एक मिसाल देता हूँ कि गाड़ियाँ हैं, जो गाड़ी मार्केट में 14 करोड़ रुपए की है, लेक्सस गाड़ी 14 करोड़ रुपए की है, वो गाड़ी आपको 3.5-3 करोड़ में मिलती है। तो छोड़ दे फिर रियासत का तस्वर। इधर आपके क्वेटा में ये जो जितने रक्शे चल रहे हैं, इनकी जगह आपकी लेक्सस गाड़ियां चलेंगी। जनाब चेयरमैन साहब, एक रियासत का एक सिस्टम होता है, एक तरीकाकार होता है, और सबसे बड़ी चीज इंसर्जेंसी है। यही जम्बाद वाले, यही जैसे उसने कहा होगा, मैं पिछली दफा भी मैंने कहा कि मुमकिन है कि हो, उसको बड़ा गलत रंग दिया गया यहाँ पे, होगा। लेकिन क्या ये मेरे फाजिल दोस्त गारंटी दे सकते हैं कि जो इस मुल्क के दुश्मन हैं, जो इस सरजमीन के दुश्मन हैं, जो बैरूनी एजेंट हैं, उनको इसका पता नहीं जा रहा है? मैं गवाही देता हूँ कि जो हमारे ये सीएम साहब बैठे हुए हैं, इसका इलाका, मेरा इलाका, कोलू का इलाका, अब गरीब ठेकेदार है, मैंने पहले भी मिसाल दी, गरीब इंजीनियर्स हैं। क्या हर इंजीनियर को आप 10 पुलिस वाले या 10 कमांडो तो नहीं दे सकते, उसको अपनी ज़िंदगी अजीज़ है।
क्या वही लोग इनसे बता वसूल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं साहब? तो फिर छोड़ दें। और ये जो फिर मैंने अपने ज़िले गिनवाए हैं, मैंने जो अपने इलाके गिनवाए हैं, ये तो नसीराबाद साइड की तरफ चले जाएं, सिब्बी साइड की तरफ चले जाएं, बहुत बड़ा है बलूचिस्तान। तो फिर बाकी ठीक है, बाकी टैक्स भी दें, कानूनी भी सारा सिलसिला लाएं, और बस सिर्फ इन एरियाज को आप, क्योंकि 20 लाख है या 15 लाख, 2.25 करोड़ की आबादी, बाकी कहाँ जाए? हाँ, इसका लाहेअमल तैयार करें टैक्स की सूरत में। और बॉर्डर आप जब भी खोलते हैं, आपके जो भी वारदात होती है अफगानिस्तान के रास्ते हो रही है। आज जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ है, क्या सीएम साहब से मैं पूछता हूँ, इसकी आप गवाही देंगे कि वो 1000% अफगानिस्तान के साथ राब्ते में थे या नहीं थे? तो देखिए, ये अगर 1 करोड़ रुपए, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर 1 करोड़ रुपए किसी भी, ये कराची में मुझे पता नहीं है कि किसको जा रहा है, कोई स्मगलर है या किसको जा रहा है, अगर मैं मुख्तसर कर रहा हूं, अगर 1 करोड़ कराची जा रहा है, तो 2 करोड़ जो इस मुल्क के दुश्मन है, जो बैरून आकाओं के कहने पर यहाँ पे बदअमनी फैला रहे हैं, लोगों का कत्लेआम। अभी FC की गाड़ी, आज वीडियो उन्होंने जारी की है, शायद आपने भी देखी होगी, जिसमें 8 बंदे शहीद हुए, रिकॉर्डिंग कर रहा है और उसको उड़ा रहा है। आप, ये कहाँ की इंसानियत है? एक सिपाही है जो इस सरजमीन की हिफाजत कर रहा है, आप उसको उड़ा देते हैं। तो अगर 1 करोड़ रुपए किसी को भी जा रहा है, किसी स्मगलर को जा रहा है या किसी को भी जा रहा है, 2 करोड़ रुपए इन मुल्क दुश्मन अनासर को जाता है, जिससे वो असला खरीद रहे हैं, वो जदीद ड्रोन्स खरीद रहे हैं, जिससे वो गोला बारूद खरीद रहे हैं, और वो यहाँ पे इंसर्जेंसी पेश कर रहे हैं। तो मेरी सीएम साहब से गुजारिश होगी कि ज़रूर आप वफाकी सतह पर आवाज़ उठाएं कि इसको कानूनी शक्ल टैक्स दें, बिस्मिल्लाह लें, टैक्स नेट में लाए, बलूचिस्तान का भी फायदा है, मुल्क का भी फायदा है।